पूछिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है साहब। जी हाँ। सबसे पहले तो मैं भंडारी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने काफ़ी साइंटिफिक जानकारी हमको दी। एक दूसरी बात जो मैं अपनी वार्ता से पहले या अपने कमेंट से पहले कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमको इस ग्रुप में, जो ग्रुप है हमारा JS, उसमें ये कहना बंद करना चाहिए कि साइंस कुछ नहीं जानती। ये स्टेटमेंट पता नहीं कहाँ से आ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। साइंस ने काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है जो जैन शास्त्रों में नहीं है, पुद्गल के बारे में, और ये साइंस को क्रेडिट जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बातें जैन विज्ञान में, जैन शास्त्रों में लिखी है वो काफ़ी ठीक है। उसमें विज्ञान से कॉन्फ्लिक्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके जो वार्ता है उसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स कवर करना चाहूँगा। जो तत्व की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, वो आपने पहले ही कह दिया कि ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज है और किसी दूसरे द्रव्य से इनके ये उत्पन्न नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। मैटर एनर्जी की बात आपने कही, और मैटर एनर्जी एक हो गए हैं और पहले ये अलग अलग माने गए थे। देखिए, जो जैन दर्शन में जो पुद्गल का सिद्धांत है वो बहुत क्लियर है। वहाँ परमाणु पुद्गल की बात कही गई है और फिर कहा है कि परमाणु पुद्गल से ही सारी चीजें बनती हैं, उसमें मैटर भी बनता है और एनर्जी भी बनती है। तो ये तो हमारे आगम में बहुत पहले से ही कहा गया है कि चाहे मैटर या एनर्जी है, मूल उद्गम तो परमाणु है। इस दृष्टि से मैटर और एनर्जी एक होते हैं हमारी दृष्टि से। कॉन्शियसनेस की बात बाद में करेंगे। आपने फोर्सेस एंड फील्ड्स की बात कही। देखिए, ये फोर्सेस एंड फील्ड्स जो कल्पना विज्ञान में कही गई है वो जो जैन जगत में जो द्विस्पर्शी, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी पुद्गल की बात कही है तो वो इसमें कवर नहीं होती। जो फोर्सेस एंड फील्ड्स हैं वो सब अष्टस्पर्शी जगत के सिद्धांत है। चतुस्पर्शी जो मासलेस पार्टिकल है उसमें इस प्रकार के फोर्सेस होते ही नहीं है। फील्ड्स हो सकते हैं, फील्ड्स के बारे में हमको अपने आइडियाज क्लियर करने पड़ेंगे। चतुस्पर्शी में फील्ड हो सकते हैं लेकिन फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये फोर्सेस जो विज्ञान बात करती है ये नहीं है। बात ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की बात अलग है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात अलग है, डिटर्मिनिस्टिक है, और क्वांटम मैकेनिक्स है जो प्रोबेबिलिस्टिक है। तो हमारे यहाँ इस तरह का डिवीजन नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि परमाणु के लेवल पर जब द्विस्पर्शी पे चले जाते हैं तो सारे प्रोबेबिलिस्टिक है और दे आर वेरी हाईली प्रोबेबिलिस्टिक। और जो आप चतुस्पर्शी में जाएंगे, अष्टस्पर्शी में जाएंगे, तो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोबेबिलिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक होती जाती है और स्थूल में जाकर के डिटर्मिनिस्टिक हो जाती है। तो ये बात हमारे यहाँ मानी गई है। सर एक और मैं थोड़ा सा कमेंट करूं, एक मिनट। कि आपने जी, कहा कि वो चतुष्पर्शीय में ये फोर्सेस नहीं होते, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो है, इसकी तो चर्चा है। आप हाँ, ग्रेविटी वो की बात कर इलेक्ट्रिकल है। सकते हैं कि नहीं वो होता है या नहीं, मुझे उस पे अपन अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो परमाणु में होता है, ये चर्चा नहीं, की गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लेकिन वो सूक्ष्म है। देखिए, वो अलग प्रकार का है। उसमें ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और जो वीक फोर्स जो विज्ञान ने बताए हैं वो नहीं है वहाँ। ये तो परमाणु के नहीं, ये लिए, आप एटम के कहते हैं, लेवल। बट वी हैव टू एस्टेब्लिश इट। आई डोंट थिंक वी कैन जस्ट टेक इट एज एन एक्सियम। नहीं, लेकिन ये तो एटम की बात है ना। जब एटॉमिक आता है, एटम तो हमारे यहाँ बहुत स्थूल है। जो 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 क्वार्क के है, तो क्वार्क बहुत स्थूल पार्टिकल है, वो अष्टस्पर्शी है, स्थूल पार्टिकल। इवन फोटोन इज अष्टस्पर्शी पार्टिकल।
तो ये तो बहुत स्थूल लेवल की बात कर रहे हैं हम, सूक्ष्म लेवल की बात विज्ञान करता दैट ही इज नहीं है। ट्रू, विज्ञान दैट तो इज ट्रू, व्हाट यू से सर इज ट्रू। लेकिन जो फोर्सेस हैं वो तो सब जगह हैं, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो। हाँ, तो सूक्ष्म में अलग तरह के फोर्सेस है जिनके बारे में जानकारी नहीं है। एक जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल, वो जरूर है क्योंकि परमाणु की चार्ज है। देखिए हाँ, एक तो बात मैं जो उसी हमारे की बात यहाँ, कर रहा हूँ सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि देखिए साइंस में जहां तक डिस्क्रिप्शन है उसमें चार्ज और मास को अलग नहीं किया गया है। जहां मास है वहीं चार्ज होगा, और जहां चार्ज है वहां मास है, ये बात मानी गई है। लेकिन जैन सिद्धांत ये कहता है कि दोनों अलग अलग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। देखिए जो विज्ञान में अभी अवधारणा नहीं आई, तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, हमको ध्यान देने की जरूरत है। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, और ये बात अगर साइंस मान लेता है तो इट विल बी रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ सर मटेरियल वी हैव टू साइंस। एस्टेब्लिश, मान साइंस तो ऐसे नहीं मानेगा मेरे कहने से या देखिए किसी के कहने मैं, से। तो वी हैव लेकिन टू, देखिए सूक्ष्म पार्टिकल का जहां तक सवाल है, वो इंटरेक्टिव तो होते नहीं है। हाउ वुड द साइंस एस्टेब्लिश? दे आर नॉन इंटरेक्टिव। तो इसके बारे में आप बताइए हम। still they have discovered dark matter which is not interactive. So there are ways, we have to look for them. They have still discovered dark energy देखिए as a form of matter, देखिए although it is not देखिए visible. So I don't डार्क, think नहीं ये I तो mean, नहीं, जी बहुत फर्क है। जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, उसमें ग्रेविटी की बात आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनमें। not जबकि necessary, चतुष्ट not necessary. जो डार्क मैटर है तो उसमें ग्रेविटेशन नहीं हाँ, है। डार्क मैटर में ग्रेविटी है, that is how it was discovered, but it तो is मैं यही still बात कह रहा हूँ। it is non-interactive. नो नो, लेकिन नॉन इंटरेक्टिव तो कैसा है? वो तो दे आर, इसे वो तो सारी लाइट को अपनी अपनी तरफ एक आकर्षित करता है, दूसरे ठीक है मैटर सर, को we'll अपनी discuss तरफ this some आकर्षित other करता time. I think this require a है। detailed हाँ, discussion. ये तो जी वो तो अपने मैटर को सब अपनी तरफ से आकर्षित कर रहा है, तो नॉन इंटरेक्टिव मान लगे क्या उनको हम? दूसरे बात जो बोसोन्स हैं, बहुत अच्छा सिद्धांत है, और अपने यहाँ तक कहा गया है कि जो परमाणु है वो बोसोन्स हैं। कितने ही परमाणु, इनफाइनाइट परमाणु एक स्पेस में आ जाते हैं, तो बोसन का सिद्धांत अपने यहाँ आ गया है, बिल्कुल आ गया है। और एनी बेसेंट की जहाँ तक बात है, देखिए एनी बेसेंट के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप आगम से कंपेयर नहीं कर सकते। एनी बेसेंट के पास में कुछ शक्तियां थी जरूर, लेकिन कोई उनको केवल ज्ञान तो था नहीं। तो जो एनी बेसेंट के जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उनको, उनके लिए जरूरी है कि उनको हम प्रूव करें कि वो ठीक है कि नहीं। और कर्व्ड स्पेस वगैरह की बात की आपने। देखिए आकाश और स्पेस दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। विज्ञान में जो स्पेस है वो, दैट स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इफ देयर इज नो मैटर देयर इज नो स्पेस, ये बहुत क्लियर है विज्ञान। जबकि जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो आलोक की कल्पना है, जहाँ मैटर नहीं है फिर भी स्पेस, फिर भी आकाश है। तो जो स्पेस विज्ञान बात करती है, जो आकाश हम बात करते हैं, वो दोनों अलग हैं। आकाश एक तत्व है, इंडिपेंडेंट है, जबकि विज्ञान में स्पेस इंडिपेंडेंट नहीं, इट्स मैटर से रिलेशन है उसका। और जो स्पेस की कर्वेचर की बात आई, देखिए वो भी उसी से कनेक्टेड है। आकाश में, आकाश कर्व नहीं होता है, स्पेस कर्व होती है, वो स्पेस अलग है। वॉर्महोल्स की बात की जो आपने त्रस्नाड़ी से कनेक्ट किया, त्रस्नाड़ी में तो सारा मिडल मध्यलोक आ गया, उसमें कैसे वॉर्महोल होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात है, जहाँ कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड होती है, तो हमारे यहाँ तो परमाणु की जो गति बताई गई है कि लो के एक भाग से दूसरे भाग में एक समय में चला जाता है,
वो अनइमेजिनेबल स्पीड है। और जो हमारे जो शरीर जो आत्मा है, जो एक जगह से दूसरी जगह एक समय में पहुंच जाती है, उसकी स्पीड कितनी होगी आप देखिए। वो लोग के कहीं भी भाग में चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह एक समय में। तो ये तो लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। उसके बारे में मेरे ख्याल शंका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। टाइम की बात है कि टाइम इज ए कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड, बिल्कुल ठीक है। जहां तक विज्ञान का बात है, इट्स ए कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड। और हमारे यहाँ भी जो निश्चय काल और व्यवहार काल की जो बात कही गई है, तो व्यवहार काल जो वो व्यवहार काल ये निश्चय काल से बिल्कुल डिफरेंट है। निश्चय काल तो तत्व है, व्यवहार काल कोई तत्व नहीं है हमारे यहाँ। उसको तो डिफाइन किया गया है किसी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। और अगर आप हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लिया सूर्य चंद्रमा मान लिया। अगर आप किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाएं और गैलेक्सी में दूसरी जगह चले जाएं, तो वहाँ का टाइम अलग होगा। उनका सूर्य अलग है, उनका चंद्रमा अलग है, वहाँ अलग अलग होगा। तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड जो कहा गया वो इसी दृष्टि से है कि ये एक नहीं है, ये वेरीज फ्रॉम स्पेस टू स्पेस। और यही बात हम कहते हैं कि व्यवहार काल है वो हमारे यहाँ एक व्यवहार काल एक सीमित क्षेत्र में ही माना गया, जो जिसको अढ़ाई द्वीप कहा गया है या समय क्षेत्र कहा गया है, उसी में व्यवहार काल आता है। उसके बियॉन्ड तो व्यवहार काल माना ही नहीं हमारे। और धर्म अधर्म और कॉन्शियसनेस की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कॉन्शियसनेस क्या है? जो साइंस कॉन्शियसनेस डिफाइन करती है, वो हमारी जो डेफिनेशन है कॉन्शियसनेस तो उसके बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, कोई मेल नहीं है। साइंस तो कॉन्शियसनेस की बात करती है, वो आप ही कह रहे हैं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर कॉन्शियसनेस की बात करती है, फिर भी वो मटेरियल फिजिकल एंटिटी है उनकी दृष्टि से। वो नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस की तो कल्पना ही नहीं कर सकते वो लोग, जबकि हमारे यहाँ ये नॉन फिजिकल। तो बड़ा हमको सोच समझ के इसमें काम करना होगा कि कॉन्शियसनेस के बारे में पर्टिकुलरली। तो कॉन्शियसनेस के मायने क्या? देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजिस्ट कुछ अलग कहेंगे, साइंटिस्ट कुछ अलग कहेंगे, फिलोसोफर्स कुछ अलग कहेंगे। कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन अलग है। और हमारे जैन शास्त्र में तो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। मैटर से कोई संबंध नहीं है उस चीज का, जबकि साइंटिस्ट सारा मैटर से उसका कनेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो रोजर पेनरोज हो या कोई भी, यू नो, दे आर ऑल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मैटर ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। So there is no comparison between the two ideas. तो मैंने मेरे अपने विचार आपके सामने रखे हैं, और इसके बारे में और भी एक्चुअली मैं मानता हूँ कि साइंस ने बहुत कुछ किया है, लेकिन it does not mean that that there is no comparison with जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत बहुत एडवांस्ड है। आप मैटर के डेफिनेशन में भी जाएंगे तो चतुष्पर्शीय 20% की बात करेंगे, तो बहुत एडवांस्ड आइडियाज हैं जो साइंस के परिव्यू में ही नहीं। तो हमको थोड़ा सा इसमें सोच समझ के बात करना चाहिए। And before criticizing Jain Siddhant, we have to be very, very careful. And we should also not criticize science. Science has done a lot of things in its own right, in its own purview. And of course, we must try to make a comparison between these two, keeping in mind very clearly that the Jain Siddhants are much more advanced than what science is. Thank you. नहीं, थैंक यू सर। आपने you. वही चीज कही कि काम करने की आवश्यकता है, एंड यू हैव पॉइंटेड आउट मेनी इश्यूज, maybe in a more refined way than I have done. But I think the point which you and I both are making is that there is not much sense in saying that just saying it, but we have to establish it and connect it to whatever we know scientifically. So thank you very much. आपने जो point बताए वो सब विचार योग्य हैं, उनसे सब सहमत हूँ मैं। मैंने भी लगभग वही बात कही थी कि there are areas where science has learnt more, and there are areas where agams can guide science. So, but let us work. The point is, let us धन्यवाद work कछारा together. साहब। हाँ, इसमें अभी स्कोप बहुत है, जैसा कि आपने भी कहा, दोनों ने ही कहा
इसको बहुत है काम करने की और जरूरत है। मतलब इसमें एक साइड से कुछ भी कहना जरा मुश्किल सा लगता है। मैं अपनी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो मेरे मन में है कि जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की जो अवधारणा आई है वो इस वजह से आई है, जो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। जो हमने 3 लोक का डिफाइन कर दिया कि हमारा 3 लोक की लिमिट ये है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तब हमको धर्म और अधर्म की चीज को बीच में लाना पड़ा उसको डिफाइन करने के लिए। हमको ऐसा लगता है अगर उसको नहीं लें तो मतलब उसको अगर बाउंड्री खोल दें तो शायद मतलब वो चीज सामने नहीं आएगी। ये मेरा अपना सोच है। जैसे बीच में भंडारी साहब का भी मैं लास्ट में सुन रहा था कि जैसे रॉकेट स्पेस में जाता है तो वहां पर धर्म और धर्म की कोई बात ही नहीं आती है कुछ इस तरह की। एनीवे साहब ये तो मेरी बात थी। अब मैं दूसरे जो हाथ रेस किया है उसमें डॉक्टर एलसी जैन साहब। हाँ सर, थैंक यू सर। बोलिए हेलो। साहब। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। भंडारी साहब ने बहुत अच्छा अपना विचार प्रकट किए हैं। मुझे एक दो चीजें बहुत संक्षेप में क्लियर कराना है। एक तो यह है स्पेस के बारे में उन्होंने कहा कि ये फ्लैट है कि कर्व्ड है, अलग अलग उस पर वजन रखे जाएं ग्रहों के, सूर्य चंद्रमा वगैरह के, तो वो किस प्रकार से होगा। तो इसके बारे में तो स्पष्ट रूप से अभी कछारा साहब ने बता दिया कि अपने लोक के 2 भाग हैं, लोक और अलोक। तो लोक जो है उसमें पूरे 6 द्रव्य उपस्थित रहते हैं। आलोक के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो लोक का अब क्या उसका संरचना होगी, वो फ्लैट है लोक कि कॉनकेव है कि किस प्रकार से है, इसके बारे में अभी विज्ञान भी कुछ नहीं बता सकता, आगम में भी कुछ बड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जो रिसर्च करने की, शोध करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो जैन परमाणु है जिससे पूरे संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, वो इतना सूक्ष्म है कि उसके ऊपर प्रयोग करना बहुत बार मेरे ख्याल में असंभव कार्य होगा, बहुत दुष्कर कार्य होगा। हाँ, यद्यपि आपने जो 3 बातें कही हैं, कॉन्शसनेस और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, इसके बारे में जरूर थोड़ा सा शोध करने की आवश्यकता है। बाकी अभी जैसा भाई अनिल कुमार जी ने कहा, जो अपना धर्मास्तिकाय का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि सिद्धशला की जो कल्पना की गई है, तो हमारे तीर्थंकर या हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं वो सिद्धशला तक ही जा पाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते हैं। उसका कारण ही ये होगा कि उसके आगे धर्मास्तिकाय उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। इसलिए शायद धर्म जितने भी हमारे तीर्थंकर या सिद्ध लोग हैं वो सब सिद्धशला तक ही पहुंच पाते हैं, उसके ऊपर उसके आगे नहीं जा पाते हैं। बाकी और भी उदाहरण हैं तो जिनसे इनडायरेक्टली हमें मालूम पड़ता है कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय उपस्थित है। भंडारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू साहब। ये भंडारी साहब कुछ इनकी बात पर कमेंट करना चाहेंगे या धर्मचंद जी साहब को लें? हाँ पहले नहीं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सर। आई थिंक एवरीबडी सेज वी ought to work together and establish certain things, so that is fine. जी धर्मचंद जी साहब, डॉक्टर धर्मचंद जी आप ये माइक हाँ, अनम्यूट। बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ सर जी। पहले तो मैं भंडारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे तो साइंस की इतनी जानकारी नहीं है और आप साइंस के विशेषज्ञ हैं, तो बहुत कुछ सुनने समझने का अवसर मिला, लेकिन अभी भी मुझे समझना बाकी है। काफी कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, पर अभी काफी कुछ समझना बाकी। मेरे 2-1 प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये है कि आपने कहा कि यूनिवर्स को 62 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है बड़ा मुश्किल लगता है। ये इसमें 62 पार्टिकल से बना है या उसमें 62 पार्टिकल से, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बनाया जा सकता है ये बात समझ में नहीं आती। एक तो ये कि क्योंकि कोई बना नहीं सकता, बना हुआ है उसमें 62 पार्टिकल्स हैं ये कहा जा सकता है, पर बनाना ये तो बड़ा एक चीज तो बना करके बताएं अपन कि 62 पार्टिकल से ये बन सकता है।
और पूरे लोक को बनाना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। नहीं, वो बनते हैं 62 पार्टिकल्स बेसिक मिले हैं सर, और हाँ, हमको बेसिक ऐसा कह उसको सकते, उसमें इतनी चीजें हैं। हाँ, और जैसे जैसे परमाणु जैन तक दर्शन जाना है कहता है कि हमको। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यमय लोक है, ऐसे 62 पार्टिकल मय कह सकते हैं, 62 पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं, ऐसा राइट, लोक है। लेकिन ये राइट, जो 62 पार्टिकल्स का लोक है ना, वो 62 पार्टिकल में हम जो मैटर है, मैटर और मैटर ही आएगा उसमें, स्पेस भी 62 पार्टिकल्स में आएगा कि नहीं आएगा, एक तो प्रश्न ये है। 62 नहीं, मैटर पार्टिकल्स में, की बात कर रहा हूँ। हाँ मैटर है। तो यूनिवर्स में तो हम जैन दर्शन में यूनिवर्स में हम स्पेस को भी यानी आकाश को भी लेते हैं, षड द्रव्यों को लेते हैं, उसमें आकाश भी शामिल है, उसमें जीव भी शामिल है, उद्गल भी शामिल है, सभी कुछ नहीं सर, मिलाकर के आई शुड यूनिवर्स होता है। करेक्ट माई सेल्फ, मे बी देयर वाज अ स्लिप। और जैन ये दर्शन का जो 62 और जो पार्टिकल्स है सारा। विज्ञान का यूनिवर्स, हाँ विज्ञान का यूनिवर्स है, वो 62 पार्टिकल्स का केवल मैटर का वाला यूनिवर्स है एग्जैक्टली, सॉरी, आई ना। मीन ये यस, डिफरेंस थोड़ा करना आई पड़ेगा। आई एग्री इसमें विद यू। एक द्रव्य लिया है आपने, राइट, 5 द्रव्य छोड़ दिए हैं राइट, जी। एक जी तो ये, सही। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि टाइम जो है वो मेंटल कंस्ट्रक्शन है, केवल टाइम है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता बाहर। बात सही है कुछ अंशों में, क्योंकि जैन दर्शन में भी 2 तरह की धारणाएं हैं, और तत्वार सूत्र में भी कहा है कालश्चेति एके। कुछ आचार्य मानते हैं कि काल एक द्रव्य है, और कुछ नहीं भी मानते हैं। वो यही कहते हैं, भगवती सूत्र में भी आया है कि जो द्रव्य है, द्रव्यों की पर्याय परिणमन होता है, वही काल का कार्य, तो काल को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, काल को अलग से मानो, क्योंकि पूरे लोक में ही द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, तो पूरे लोक में हमको काल को निश्चित रूप से परमाणु रूप में भी माना गया, और व्यवहार काल 2.5 जो मनुष्य लोक तक है वहां तक माना गया। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इस बारे में एक रूपता नहीं है। तो यहाँ हो सकता है वो मेंटल कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन हम इसको नापते तो हैं समय को। समय के लिए घड़ियां बनी है, एक एक सेकंड, और एक सेकंड के लाखवें भाग को नापा जा रहा है। तो वो किसको नापते हैं? 1,00,000वें भाग में काल को नहीं नापते तो किसको नापते हैं? एक प्रश्न ये है कि वो किसको नाप रहे हैं फिर, जो इस सेकंड का 1,00,000वां भाग नाप रहे हैं, तो वो क्या नापा जा रहा है? इसी तरह से एक प्रश्न ये है कि जो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है, हमारे यहाँ तमस्काय का उल्लेख है, और उसी तरह से एक और उल्लेख है, तो उनका कोई समानता आपने देखी क्या दोनों में? डार्क मैटर में और तमस्काय वगैरह में कोई समानता हो? वो तमस्काय को अपकाय की मानते हैं, वो जल का ही एक रूप है तमस्काय, इस रूप में स्वीकार करता है जैन दर्शन। और आपका जो ज्यादा विवरण है वो अधिकतर मैटर से रिलेटेड है, और मैटर में जितना विज्ञान ने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ जैन दर्शन में उतना प्रस्तुत नहीं हुआ है, उस रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ है। वहाँ बेसिक बातें हैं, और बेसिक बातों में भी अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक विज्ञान के द्वारा उस शब्दावली में सामने नहीं आई है, पर अलग शब्दावली में सामने आई है। जैसे वर्गणाओं की चर्चा है जैन दर्शन में, वो वर्गणाओं की चर्चा अभी विज्ञान में नहीं आई है, लेकिन विज्ञान ने जो बोसोन और फर्मियोन्स की चर्चा की है, और उसके अलावा भी जो फोर्सेस की चर्चा की, वो फोर्सेस की चर्चा अपने आप में अलग है, क्योंकि फोर्सेस की चर्चा हमारे यहाँ उस रूप में नहीं आई। हमारे यहाँ जो फोर्स माना है, बल माना है, वो वीर्य माना है, वीर्य जीव का गुण माना है। जीव में, चेतना में वीर्य गुण होता है, लेकिन मैटर में वीर्य गुण नहीं माना। फोर्स हो सकता होगा, लेकिन वो फोर्स की चर्चा इस रूप में की नहीं गई है। पर ये विज्ञान की एक, मैं समझता हूँ कि एक नई स्थापना है, नई देन है, जिसको विज्ञान ने प्रस्तुत किया है, और वो बहुत उपयोगी भी है। पर विज्ञान का जो ज्यादा कार्य क्षेत्र रहा है वो मैटर और उससे रिलेटेड, चाहे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उससे रिलेटेड है। दूसरे एस्पेक्ट्स में, जैसे धर्मास्तिकाय वगैरह में जिस चर्चा नहीं हुई है, और धर्मास्तिकाय के बारे में बात नहीं हुई। लोक का हम कहते हैं डिमार्केशन धर्मास्तिकाय के द्वारा हो जाता है, उसके आगे जहां तक धर्मास्तिकाय वहां तक ही लोक है, उसके आगे लोक नहीं, अलोक हो जाता है। तो धर्मास्तिकाय जैन दर्शन की ये सबसे डिफरेंट द्रव्य हैं, जो किसी और धर्म में नहीं पाए जाते और किसी दर्शन में नहीं पाए जाते। हाँ, ये जरूर है कि सांख्य दर्शन ने चर्चा की है, वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति की, उसमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो उनके अपने कार्य हैं। रजोगुण का जैसे क्रियाशीलता है, तमोगुण का अवरोध करना है, उस तरह के गुण तो है, लेकिन यहाँ एक सेपरेट लोकव्यापी द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन वो चूंकि मूर्त नहीं है, तो उसको नापा नहीं जा सकता, और विज्ञान के जांच में भी, दायरे में भी वो नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है। अब दोनों में अंतर यह है कि जो हमारे यहाँ आगम में है, वो तो केवल
केवल ज्ञान के आधार पर कहा गया है, उन्होंने प्रयोग करके नहीं देखा। और विज्ञान प्रयोग करके देख रहा है, तो प्रयोग करके देख रहा है तो कई चीजें नई उद्घाटित हो रही हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने जाना था उन सब तक शायद नहीं पहुंच पाया है। पर यह जरूर है कि विज्ञान नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान ने काफी कुछ किया है और उस पर ज्यादा भरोसा हम करते हैं। ज्यादा भरोसा इसलिए कि उसके कई सारे प्रयोग हम देख चुके हैं, तो वो हमारे जीवन के पार्ट बन करके आते हैं, तो इसलिए वो विश्वसनीयता उनमें आती है। उनमें चेंजेस भी हो तो भी विश्वसनीयता रहती है। और जिसमें हम जिस जगत में जीते हैं तो वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है विज्ञान। तो आपने जो बातें कही वो बड़ी अभिनंदनीय हैं। और कुछ जो मेरे प्रश्न हैं उनके आप उत्तर जो भी आप मैं तो जो इसमें मामूली जानता हूँ, थोड़ा सा जो बात उठी थोड़ी सी उसके बारे में। सर आपने बहुत रेलेवेंट प्रश्न उठाए हैं, तो आप हमको गाइड करिए और हम जो लिखा हुआ है आगम में वो हम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। दैट इज माय ओनली पॉइंट आई वांट टू मेक, that there is no gainsaying, just saying that we know everything and this is the ultimate. I think we have to connect it to whatever we know scientifically. तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। ये धर्मचंद जी साहब ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही वो जरा मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जो हमारे यहाँ पे बल का इस्तेमाल किया है, मन वचन और काय बल, वो आत्मा से संबंधित है ना कि पुद्गल से। तो ये जरा इसको डिटेल में हम समझाएंगे। और भी आपने बहुत सारी बात अच्छी कही है। अभी फिर हम ये देव कुमार साहब का एक पहले ले लेते हैं। देव कुमार साहब, आप अपना माइक खोलिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू अनिल कुमार भाई साहब, थैंक यू सो मच सादा जय जिनेन। I think it's always a pleasure to listen to Professor Bhandari Saab. As a student of science, I always find that he always brings some new elements, new things part of it. So if I have to make this presentation, I will cut out all this omnipresent postulates, Vedanta, etc. We need to go only by the science. And just want to make sort of correction of your statements. You said how that Ajiva mein Shraddha ki, they said reals ke upar Shraddha hai. 6 द्रव्य उसके ऊपर अस्तित्व ऊपर श्रद्धा है. It's not like that. So I mean you meant the same. तत्वार्थ श्रद्धा means ये 6 5 अस्तिका है, 6 षड द्रव्य है, सप्त तत्व एक्सेट्रा, इनमें श्रद्धा रखनी है. ये बात थी आपने थोड़ा you started with that. Second, you also put it that you may have to change the slide. उत्पाद व द्रव्य सभी द्रव्यों को अप्लाई करता है. That principle उत्पाद व द्रव्य जो है द्रव्य का लक्षण है वो. It's not only meant for matter, it is meant for all the substances. It is as per the religion I'm talking. I don't think we need to bring all the other schools, which is because nothing is proven by science. So we need to take only Jainism, you said correctly. And you remember my second presentation on Komarsar, we have very little knowledge available with us. Jains we lost all very high of them. 96% is Purva Gyan. And 96% में हमारे पास hardly anything है. So there's no point. You are very right in saying that we cannot deduce too much out of it. That I would be rather interested. Sometime back I had to give a lecture on science, chemistry. Then I looked at it in a new millennium, the challenges each of the academics have come out. I would request you to look at the unsolved challenges. One, I think, for example, I remember is matter-antimatter asymmetry. So we can pick up the thread from there, why there is an asymmetry from Karma Siddhant. मुझे लगता है उसमें कुछ interest हो सकता है. दूसरा, I was thinking about very nice about consciousness. You talked about the noble laureate. That is a thread we should pick up because consciousness we are very strong. Since जीव का related है, हमारे पास पर्याप्त knowledge है, we can compare it and see what has been done in that point. Whether it, of course, the consciousness will flow into the matter field. That is the thing we should take it. When if you want to give a lecture, pick up that and expand it. Don't have to add everything into the one part of it. This is my humble suggestion. That second is the experiment he talked about mostly about the ether. I think he missed a point. Ether is everywhere. There's nothing like a reference point. I think we need to look at the experiment, and from Jain point of view, we can always contribute on that, revisiting his experiment kind of thing. I would rather say, sir, you let us take concrete one, like unsolved challenges, एक दो पकड़ करके हमारे पास पर्याप्त knowledge हो,
we need to take it and make comparison of it. So I was wonderful. Just let me see whether I some of the point. Yeah, some of the thing I said, once your slides will be available, I'll be picking them up and I'll do more my own research of Agam. For example, consciousness is one factor. I think we can do so much on that. I don't think we as Jains have done so much. We are all peripherally, we are talking with all humility, I want to submit. And second one is about the ether and the what you call as Professor Dharamchandji said that these are the concepts only known to us, even though a lot of things have been copied from us, but ether and Dharmastika and Adharmastika do not exist in other schools of it. So I do agree with you, we don't have much of information on that. Space is another point, but we have enough to do on matter. You correctly pointed out 62, kind of elements, what you call that quarks, etc. We have 200. So these are things we can write in physics letters. Say it will be person of your caliber, making a small letters to edit to kind of communication. So 62 comparison to what we have in Jain theory. Let people pick up, youngsters may pick up on that. I thank you so much. I thoroughly enjoy. I think you just take out those kind of extra postulates and all, it has no meaning. Absolutely dilutes the kind of Jainism, the scientific perspective. Thank you very much, sir. Thank you so much for permitting me to say my perspective of it. Again, I thoroughly enjoy. Thank you so much. Jai Jinesh. थैंक यू साहब, ये सभी और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं और भंडारी साहब ने रिकॉर्ड भी करा लिए हैं सारे क्वेश्चन आंसर, तो उसमें और चर्चा करेंगे आगे। पवन कुमार जी, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? सर रिक्वेस्ट करते हैं कि रिपीट मत करना क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट सर। यस यस, हाँ पवन कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो लीजिए। हाँ। शशि कला जी को, हाँ बोलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। और भंडारी साहब, डॉक्टर भंडारी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और इसको हमने समझा। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो इसमें ये है कि साइंस का जो बेसिकली इन्होंने एस्पेक्ट बताया, साइंस में सबसे बड़ा फिनोमेना ये होता है ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्मुलेशन एंड वैलिडेशन, और ये हमारे सिर्फ विजिबल एनवायरनमेंट तक ही सीमित है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस साइंस इज ए सबसेट ऑफ धर्मा, जैन आगम, rather than otherwise. We cannot equivalent or we cannot equate or we cannot make understand ourselves dharma in the form of science. Rather, science can be explained in the form of... देखा है क्या आज ये बोले था ना? पूर्वी तुम्हारा म्यूट करो ना। हाँ, Are you hearing me? क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलिए क्वेश्चन। Am I audible? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए क्वेश्चन क्या है? So my question is that the science is a subset of the dharma rather than a otherwise. The dharma or our Jain Agam cannot be explained in the terms of science because science believe in observation, collection of data, experimentation, formulation and validation. Then only it proves a science is valid. Whereas dharma is beyond our sensory feelings. आत्मा का ज्ञान है पूरा। ठीक है, कोई लेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन है भंडारी साहब को? हाँ, लेक्चर मेरा लेक्चर के ऊपर कमेंट यही है कि साइंस को, साइंस के फिनोमिनन को हम धर्म के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना कि धर्म को साइंस के। अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है वो बियॉन्ड साइंस है। और एक इसमें बोला एनर्जी और मैटर हमारे जैन आगम में एक ही माना गया है, कन्वर्टेबल टू ईच अदर। लेकिन अभी तक एक्सपेरिमेंटल साइंस में ये किया गया है कि मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मास एक्सपेरिमेंटली। दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा होता है? ठीक है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, ये सब मानते हैं, ये सब ठीक है। मेरा सबमिशन बहुत संक्षेप में यही है आप सब लोगों से। डॉक्टर देव कुमार जी ने भी बताया और कछारा साहब के पॉइंट से आपके हैं सबके, कि वी शुड ब्रिंग आउट
what is written in Agam in an understandable way, if it can be explained. And I think this group of JS can do this, because there are very many learned scholars here, both in Agams and in science. So that was the only point I was making. I think most of the things are known. और कोई प्रश्न है साहब? ये ऐसा है साहब, प्रश्न ये है। जरा 2 मिनट और ले लेते हैं। एक मिनट का हम- प्रश्न, ये शशिकला जी कुछ कहना चाह हाँ। रही हैं, उसके बाद जसवंत myself भाई जी। myself Samni Shashi Pragya. इसके बाद में हाँ। हम बंद करेंगे। हाँ, I really congratulate Professor Bhandari ji for blending science and Jain philosophy very nicely. First of all, I want to ask regarding the concept of object and observer coexist. I don't agree with this. Actually, Jain philosophy also don't agree with this. When we study Western philosophy, there are two schools of philosophy: idealist school of philosophy, realist school of philosophy. The realist school of philosophy agree that object and the observer are independent, whereas the idealist school of philosophy says that object depends upon the observer. So these are the two schools of philosophy in Western world. But as far as Jain philosophy is concerned, we cannot say that object and observer coexist. What is your view in this regard, Bhandari ji? नहीं, बहुत गुड प्रश्न है। मैंने तो आई वाज जस्ट कोटिंग जो श्रोडिंगर ने बताया Okay, okay. कि so I think we have to further elaborate it. Actually, both are independent, object and observer. It is not necessary that if there is no observer, the object will not exist. Bereft of observer, also object will exist in three periods of time: past, present, future. This is what my conclusion. I was talking of quantum domain actually. In classical mechanics, they are independent, but in quantum domain, they depend on each other. I don't have much of my own views on this. लेकिन आपने जो बताया उस पर आगे विचार करेंगे। I think it's a very important समणी point. जी, इसमें हमारे यहाँ एक जो बौद्ध दर्शन की एक शाखा हुई, विज्ञानवाद। विज्ञानवाद का ये कहना है कि एकमात्र विज्ञान ही सत्य है और बाहरी संसार में कुछ भी नहीं है विज्ञान के अलावा। वो इसी तरह की बात है। वो इसी तरह की बात है जो भंडारी साहब ने कही है। I agree with this. ओके, ठीक है। ये जशवंत भाई जी। जय जिनेंद्र। हेलो जी बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने पास वर्तमान में जो आगम है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। You lost most of the things which were told. So अभी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, it will help us to find out what we have lost to some extent. That is the only thing. ओके, ठीक साहब, बहुत बढ़िया साहब। ये आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव रहा और ये रिकॉर्ड भी हुआ है, तो इंटरेक्शंस को हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। भंडारी साहब उसमें और अधिक प्रकाश डालेंगे। आज भंडारी साहब को बहुत मेरा बधाई। प्रपोजल है सर कि अपन मिलके इसको डॉक्यूमेंट करें, एक इश्यू निकालें प्रोसीडिंग्स का। आप सब लोग इसके बड़े ज्ञाता हैं और सबके विचार हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि दिस ग्रुप कम्स टू मतलब एक राय बने अपनी, instead of saying कि this is right and that is wrong. If we can have a conclusive, opinion, this group, I think it will be very valuable and we can cover. तो मैं बस इसीलिए पूछ रहा था कि आप लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट करें तो एक प्रोसीडिंग का इश्यू इस पे। इसमें एक मैं सजेशन एक देना चाहूंगा साहब, इसकी एक हम राउंड टेबल मीटिंग रख लें क्या, कोई अलग से एक और जो मुद्दे उठे हैं उनको फिर से एक एक पॉइंट लेकर के। हाँ, पॉइंट सब वैलिड हैं जो कछारा साहब ने कहे, देव कुमार जी ने, और जो अनिल कुमार भाई साहब